तो 50-100 बार आए तो 50-100 बार क्यों आते हो आप? क्यों आते हो यहाँ पे? इतनी दूर क्यों आते हो? 50-100 बार इसलिए आते हैं कि एक तो बालाजी के दर्शन हो जाते हैं, हाँ। दूसरी बात सुकून मिलता है यहाँ आके। सुकून मिलता है कि सकून मिलता है? सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। लोग करके रिंग पे खाना खाते थे, पत्थर पे खाना बनाते थे, पत्थर पे खाते थे। अब पत्थर दूना चलाने लगे लोग तो गंदगी पैदा करने लगे उससे। घड़ियाल का मतलब होता है एक लंबी चोंच वाला मगर जिसके चोंच के आगे एक घड़े जैसी आकृति होती है, हालांकि मेल में होती है घड़े जैसी आकृति। तो आया था तब उस टाइम पर पूरा मंदिर पानी से ढक गया था और जितनी भी जालियाँ थी वो इन्होंने पहले ही निकाल ली थी ताकि वो जालियाँ पानी के साथ नहीं बह जाए। दोस्तों मैं यहाँ इतनी बार आ गया लेकिन ये जो हेडपंप है बिना चलाए इस हेडपंप से हमेशा ये ऐसे पानी बहता रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रकृति, नदी और धर्म का एक अद्भुत संगम होता है। हम जा रहे हैं खातौली के अंदर और कोटा रीजन के अंदर एक पावन धरा पे, उसका नाम है झरेल बालाजी। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं खातौली के मोड़ पर जहाँ से झरेल बालाजी का जो रास्ता है वो फटता है। देखिए ये जगह है एक अद्भुत, हम ये कह सकते हैं कि इस जगह की एक अलग ही छवि है और अलग ही इसका यहाँ पर एक नज़ारा है। इस जगह में आकर के एक ऐसी शांति मिलती है जो शायद मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस जगह पर आकर के हमें जो नदी है और प्रकृति जो है और एक धार्मिक स्थल जो है, इन तीनों का रूप हमें एक ही जगह पर यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे, जो यहाँ पर ये नदी है, ये चंबल नदी है और ये डायरेक्ट कोटा से यहाँ पर आ रही है। इस चंबल नदी के अंदर बहुत सारे घड़ियाल हैं और डॉल्फिन भी यहाँ पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर वो डॉल्फिन है नहीं। और कछुए भी हैं तरह तरह की प्रजातियों के, लेकिन अब वो धीरे धीरे यहाँ से लुप्त होते जा रहे हैं। और ये जो एरिया है एक चंबल सेंचुरी का एरिया है जो कि प्रोहिबिटेड है इलीगल माइनिंग्स के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत माइनिंग्स यहाँ पर अभी भी हुआ करती है। ज़्यादा फेमस जगह नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर मुझे हमेशा शांति का एहसास हुआ है और बता नहीं सकता आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की एक आंतरिक सुख मुझे यहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर नदी, चंबल नदी और ये जो प्रकृति है और एक धार्मिक स्थल जो कि झरेल बालाजी का है, ये तीनों का मिलन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये पूरी जो यहाँ पर चंबल नदी है, ये पूरी चंबल नदी, यहाँ पर एक सेंचुरी है, घड़ियाल सेंचुरी। हालांकि पहले यहाँ पे काफ़ी घड़ियाल हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो प्रजाति भी धीरे धीरे लुप्त होती हुई जा रही है। लेकिन सर्दियों के टाइम पे यहाँ पर इजीली आप घड़ियाल को देख सकते हो। जब कहा जाता है कि नदी आती है तो जब बरसात का टाइम होता है तो ये पूरा एरिया पानी से लबालब हो जाता है। लेकिन इस मंदिर की एक विशेषता है, वो विशेषता मैं अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको ये पंडित जी हैं वो आपको ये बात बताएंगे। यहाँ चट्टान थी, पत्थर है जिन पे। दूसरी बात यह क्या है कि जैसे इस छत के ऊपर भी 30 फीट पानी हो जाता है बरसात में, बीचदार रहते हैं हनुमान जी, मगर यहाँ से ये लकड़ी के कोटा पावड़ी वगैरह, चूना की बबूत वगैरह कुछ भी नहीं बचती है। अच्छा, और गलती से अगर कोई सामान भी हम भूल जाते हैं तो वो यहीं मिलता है, जाता नहीं हो यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये चंबल सेंचुरी, कभी आपने चंबल सेंचुरी में कभी कोई डॉल्फिन देखी? डॉल्फिन, मछलियाँ, मगरमच्छ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब शायद मुझे लगता है डॉल्फिन तो नहीं दिखती, मगर जरूर दिख जाते हैं। घड़ियाल डॉल्फिन भी दिखती, मगर क्या है कि पकड़ने वाले बहुत आते हैं, जो ले जाते हैं रात में छाने चुनते पकड़ ले जाते हैं। तो काफी मछलियाँ हैं यहाँ। आप ये गाँव में रहते हैं पास में? ये पास में ही गाँव में मगर कोटा निवास करते हैं, यही रहते थे। तो अभी ये जो पुल बन रहा है इससे फायदा हुआ? तो बहुत आगे लोगों की जमीन की है तो उनको मुआवजा मिला और आने जाने का साधन बरसात के टाइम हो जाता था। अब कनेर बरसात के टाइम पर ये दोस्तों पूरा एरिया पानी से भर जाता है। ये जो पीछे वाला रोड दिख रहा है, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से आना जाना जो है माधुपुर का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है रास्ता यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से लोगों को परेशानियां इस वजह से अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये पुल का निर्माण कर रही है। दोस्तों मैं यहाँ इतनी बार आ गया लेकिन ये जो हेडपंप है बिना चलाए इस हेडपंप से हमेशा ये ऐसे पानी बहता रहता है। अब आप ये देखिए कि बिना चलाए हेडपंप से पानी बह रहा है ना, एक अद्भुत नज़ारा। चंबल नदी है, ये इधर से कोटा से होते हुए और इधर अब पाली घाट पे जाकर के मिलती है। पाली घाट वाला एरिया वो एरिया है जहाँ पर पार्वती नदी और चंबल वहाँ आकर के मिलती है। और उससे थोड़ा सा और आगे जाएँ हम तो उसी चंबल नदी में आगे जाकर के बनास नदी आकर के मिल जाती है। तो जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर घड़ियाल का नेस्टिंग होती है घड़ियाल की, क्योंकि वहाँ पर रेतीला इलाका ज़्यादा होता है तो घड़ियाल काफ़ी वहाँ पे नेस्ट करते हैं। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कई बार चलते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, तो हमने उनको कई बार यहाँ पर देखा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो चिड़ियाएँ आपको दिखाई दे रही होगी, चिड़ियाओं के घोंसले आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी पास ले जाकर के हम दिखाते हैं, चलें।
जो वायर टेल्ड स्वेलो है वो किस तरीके से अपना घर मिट्टी को ला करके बनाती है, गीली मिट्टी को। तो ये देखिए इतनी सारी वायर टेल्ड स्वेलो जो है ये मिट्टी इकट्ठी कर रही है और मिट्टी इकट्ठी करके और यही मिट्टी जो है वो अपने नेस्ट में जा करके लगाती है और अपना नेस्ट तैयार करती है। तो जब ये इतनी मेहनत कर सकती है तो इंसान हमेशा मेहनत करने से झिझकता क्यों है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये कभी मेहनत से कतराती नहीं है और अपना घर बना करके छोड़ती है। और हर साल इनका जो बना हुआ घर है वो बरसात की वजह से बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा अपने घर को बार बार बनाती रहती है। आप ये देखिए इनकी पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है ये। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। आप कितनी बार आए यहाँ पे? तो जाने कितनी बार आ गए? जाने कितनी मतलब कितना तो होगा कि काउंटिंग तो बार आ गए। 50-100 बार आए तो 50-100 बार क्यों आते हो आप? क्यों आते हो यहाँ पे? इतनी दूर क्यों आते हो? 50-100 बार इसलिए आते हैं कि एक तो बालाजी के दर्शन हो जाते हाँ। हैं, दूसरी बार सुकून मिलता है यहाँ पे। सुकून मिलता है कि सुकून मिलता है? सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। किस तरह का सुकून एक बार? बहुत अच्छा। अच्छा, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है आपके साथ जीवन में? चमत्कार है, बहुत से चमत्कार है ऐसे हमारे। अच्छा, बताना सही नहीं, उचित नहीं समझते। अच्छा ठीक है। देखिए ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब प्राचीन जगह है और मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ। तो हर साल आने पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। पहली बार आया था पूरे डिपार्टमेंट के साथ, कुछ प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के पर्पज़ से लिए आया था। तो कुछ बर्ड्स और घड़ियाल की उनका सेंसस करना था। मैं भी कई बार आता रहता हूँ लेकिन आज फिर आया हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर ये बालाजी के चारों तरफ जो है यहाँ पर जालियाँ लगी रहती है वैसे तो, लेकिन अभी जब फ्लड आया था तब उस टाइम पर पूरा मंदिर पानी से ढक गया था और जितनी भी जालियाँ थी वो इन्होंने पहले ही निकाल ली थी ताकि वो जालियाँ पानी के साथ नहीं बह जाए। यहाँ पर मंदिर के अंदर ही बालाजी के पादुका और यहाँ दूली है और उनका जो है गदा है, लेकिन वो कभी भी आज तक लकड़ी का है बना हुआ, लेकिन आज तक कभी भी वो यहाँ से हिला तक नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ चमत्कार तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि उनके काफ़ी काम यहाँ से सिद्ध हुए हैं और पब्लिक भी काफ़ी यहाँ पर आती है। अभी हालांकि त्योहारों का टाइम है इस वजह से थोड़ा कम रस है, लेकिन हमेशा रस ज़्यादा ही मिलता है यहाँ मुझे। सवाई माधोपुर से ये यहाँ की डिस्टेंस जो है ये करीबन 40 किलोमीटर है और खातौली से यहाँ की डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर की है। और सवाई माधोपुर का रास्ता तो अभी यहाँ से डैमेज है, लेकिन खातौली का रास्ता ठीक है, इधर से खातौली का रास्ता आता। अभी नया रास्ता बन रहा है यहाँ पे, ये पुलिया है, ये पुलिया अभी तैयार हो रही है जो खातौली को सवाई माधोपुर से जोड़ेगी। आने वाले जाने वाले लोगों के लिए परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी बरसात के टाइम पर। तो यहाँ काफ़ी अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और इस प्राकृतिक अनुभव को जिएंगे। तो आप सब लोग यहाँ आएँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बर्ड्स यहाँ पर हैं, ये आप पीछे देख सकते हैं, मगरमच्छ बैठा हुआ है पीछे, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। घड़ियाल भी यहीं पर है, घड़ियाल पीछे की तरफ तैरता हुआ वो आगे आ चुका है, वहाँ पर घड़ियाल तैर रहा है। कैमरे में वो सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप देखिए मंदिर के अंदर कुछ घोंसले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन घोंसलों के अंदर जो पक्षी हैं वो हैं अबाबिल, उनको बोलते हैं अबाबिल, यानी कि स्वेलोज, हम स्वेलोज नाम से उनको जानते हैं। वाइट टेल्ड स्वेलो उनका नाम है। तो ये सारे के सारे पक्षियों का एक घोंसला है। जब फ्लड आता है तो सारे घोंसले बह जाते हैं, लेकिन कुछ जो घोंसले बचे हुए रहते हैं उन घोंसलों में चिड़ियाएँ मिलेगी आपको। और जो नए बने हुए घोंसले हैं, यानी हाउस स्कोर की बात कर रहा हूँ, जो नए बने हुए घोंसले हैं उनके अंदर आपको अबाबिल यानी कि स्वेलो, वाइट टेल्ड स्वेलो आपको देखने को मिलेगा। वाइट टेल्ड स्वेलो मैं आपको दिखाऊँ, अभी देखिए वाइट टेल्ड स्वेलो है। दोस्तों ये चंबल नदी है और ये चंबल नदी जो है ये कोटा से आ रही है और यहाँ आकर के ये आगे अपना जो है पार्वती नदी पे जाकर के मिल जाती है। और पार्वती नदी पे जहाँ पर ये मिलती है तो वहाँ सैंड बैंक है, यानी कि वहाँ पर रेत काफ़ी रेत है। तो वो जो रेत है उस रेत वाले जगह पर काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग होती है घड़ियाल की। और मैंने उनके फ़ोटोग्राफ्स भी लिए हुए हैं, मैंने देखा है उन बच्चों को, छोटे छोटे जो घड़ियाल के बच्चे हैं उन बच्चों को भी देखा है। काफ़ी पहले मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगता है उनको देखते हुए जब देखता हूँ। लेकिन जो इनलीगल माइनिंग्स जो यहाँ पर होती है उनकी वजह से थोड़ा ये एरिया डिस्टर्ब हो जाता है और पब्लिक भी काफ़ी आती है, तो थोड़ा एरिया डिस्टर्ब होने की वजह से ज़्यादा जानवर यहाँ दिखाई नहीं देते। लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जानवर वो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे तो पाली घाट है,
ये कहा जाता है कि पालीघाट का जो पानी है वो इतना शुद्ध है कि आपके घरों में जो पानी आता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो शुद्ध है, और हमेशा घड़ियाल आपको साफ़ पानी के अंदर मिलेगा, यानी कि जिसका TDS कम होगा। कम कहने का मतलब ये कि 400 से 500 का TDS होगा, वहाँ का जो पानी होगा उस पानी के अंदर काफ़ी मिनरल्स होंगे, और वही पानी जो है घड़ियाल के लिए बेटर होता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चंबल नदी के अंदर जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से अब ये घड़ियाल पूरे चंबल में कम हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर चंबल का पानी साफ़ है जैसे ये एरिया है तो वहाँ पर ये घड़ियाल आपको देखने को मिलेंगे। घड़ियाल का मतलब होता है एक लंबी चोंच वाला मगर जिसके चोंच के आगे एक घड़े जैसी आकृति होती है, हालांकि मेल में होती है घड़े जैसी आकृति, तो वही घड़ियाल है।